ये बात उस समय की है जब अमरावन नाम के एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था मालिनी। जीवन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद उसके पति की मृत्यु हो गई थी। ना कोई संतान, ना कोई सहारा, बस एक टूटी झोपड़ी और हर दिन जंगल से लाई गई लकड़ियों पर पकता हुआ भोजन। एक दिन मालिनी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। उसने जमीन पर पड़ी एक सूखी मोटी लकड़ी उठाई। उसे क्या पता था कि उसी लकड़ी के भीतर एक नन्हा सा सांप का बच्चा सिकुड़ कर छिपा बैठा है। अनजान मालिनी लकड़ियों के साथ उस सांप को भी अपनी झोपड़ी तक ले आई। घर आकर जैसे ही उसने लकड़ियां जमीन पर रखीं, वैसे ही एक हलचल हुई। लकड़ी के बीच से सांप बाहर निकला। मालिनी ठिठक गई, पर उसने डरकर उसे मारा नहीं, क्योंकि उसकी आंखों ने एक बात पहचान ली थी। वो सांप जहरीला नहीं, डरा हुआ था। मालिनी के पास एक पालतू बंदर भी था, जिसका नाम था चिक्कू। चिक्कू उत्सुकता से उस सांप के पास गया और उसके साथ खेलने लगा। ये दृश्य देखकर मालिनी का हृदय और भी पिघल गया। उसने बुदबुदाकर कहा, तू भी मेरी तरह अकेला है क्या? उस रात मालिनी ने सांप को घर से बाहर नहीं निकाला। धीरे धीरे वो सांप उसकी झोपड़ी का हिस्सा बन गया। मालिनी उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। भूख लगने पर वो उसे गाय का दूध पिलाती। समय बीतता गया, सालों ने अपने पंख फैलाए और वही नन्हा सांप अब बड़ा हो चुका था। एक दिन मालिनी ने जो देखा, उससे उसके पांव तले जमीन खिसक गई। उस सांप ने मानव रूप धारण कर लिया, एक सुंदर तेजस्वी युवक। तभी मालिनी समझ गई, ये कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, माँ। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। रात गहराती जा रही थी। झोपड़ी के भीतर दीपक की लौ कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे धारिणी, विधवा स्त्री का मन। वो चुपचाप चूल्हे के पास बैठी थी। सामने मिट्टी के पात्र में दूध रखा था और पास ही फन फैलाए बैठा था उसका नागपुत्र निरंजन। अब वो वही बालक नहीं रहा था जिसे उसने लकड़ियों के ढेर से उठाया था। उसकी आंखों में अब गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें सदियों का धैर्य और पीड़ा छिपी हो। धारिणी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, आज राजा ने जो कहा वो साधारण शर्त नहीं थी। निरंजन मुस्कुराया। वो मुस्कान किसी बालक की नहीं थी, वो मुस्कान नियति से टकराने वाले की थी। माँ, उसने शांत स्वर में कहा, जिस सिंहासन पर अहंकार बैठा हो, उसे सत्य का आईना दिखाना जरूरी होता है। धारिणी के रोंगटे खड़े हो गए। पर बेटा, 1000 हाथी, 400 घोड़े और एक ऐसा महल जो राजमहल को चुनौती दे सके, ये सब? निरंजन ने आंखें मूंद लीं। उसकी मणि हल्की हल्की चमकने लगी। माँ, कुछ शक्तियां मेहनत से नहीं, धैर्य और धर्म से जागती हैं। जब पूरा विजयपुर ग्राम गहरी नींद में डूब चुका था, निरंजन झोपड़ी से बाहर निकला। आकाश में बादल बिना गरजे दौड़ रहे थे। हवा थमी हुई थी, जैसे प्रकृति भी सांस रोककर देखने लगी हो। निरंजन ने पृथ्वी को स्पर्श किया, मणि को अपने फन से उतारा और गूंजते स्वर में कहा, जो टूटा हुआ विश्वास है, आज वो वैभव में बदले। जो तिरस्कार था, वो सम्मान में बदले। क्षण भर को धरती कांपी। लकड़ी की झोपड़ी धीरे धीरे स्वर्णिम पत्थरों में बदलने लगी। छप्पर गुंबद बना, मिट्टी की दीवारें संगमरमर में ढली और आंगन राजसी प्रांगण में बदल गया। कुछ ही पलों में वहां खड़ा था अद्भुत महल, जिसकी ऊंचाई ने स्वयं राजा के महल को ललकार दी। और फिर धरती की गर्जना सुनाई दी। 1, 2, 10, 100, 1000 हाथी, स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए और 400 अश्व बादलों से तेज, वे सब महल के सामने अनुशासन में खड़े हो गए। निरंजन ने गहरी सांस ली। ये केवल विवाह की तैयारी नहीं, उसने कहा, ये अन्याय के उत्तर की घोषणा है। सूरज निकला और पूरे राज्य सोमगढ़ में हलचल मच गई। राजमहल की खिड़कियों से जैसे ही महाराज अच्युत वर्मा ने सामने देखा, उनके हाथ से स्वर्ण पात्र गिर पड़ा। ये कैसे संभव है? उनकी आवाज कांप रही थी। रानी मालविका दौड़ती हुई आई। राजन, ये कोई स्वप्न नहीं, ये सच है। राजा की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया, कल ही उन्होंने एक निर्धन विधवा को अपमानित किया था। मैंने वचन दिया था। राजा का स्वर टूट गया। रानी ने धीरे से कहा, राजधर्म में वचन ही सबसे भारी होता है। राजा चुप हो गया। तीसरे दिन हाथियों और घोड़ों की गूंज के साथ निरंजन की बारात निकली, पर वो सर्प रूप में था। राजकुमारी सौम्या घूंघट में बैठी, न तो डर रही थी, न विद्रोह कर रही थी। उसने केवल इतना कहा, यदि पिता का वचन यही है, तो पुत्री का धर्म इसे स्वीकार करना है। विवाह संपन्न हुआ। राजा ने भारी हृदय से विदाई दी। रात गहराई। राजकुमारी कक्ष में अकेली बैठी थी। दीपक की लौ स्थिर नहीं थी और उसका मन भी नहीं।
दरवाजा खुला। निरंजन भीतर आया। जैसे ही सौम्या ने देखा, उसका आधा शरीर सर्प का था। वो चीख पड़ी, पीछे हटते हुए बोली, ये क्या है? तभी पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से भर गया। राजकुमारी ने आंखें मूंदी और जब खोली, सामने खड़ा था एक अद्भुत तेजस्वी युवक। न कोई फन, न कोई विष, केवल सौम्यता और तेज। राजकुमारी की सांस रुक गई। मैं ही निरंजन हूं, उसने कहा। मुझे श्राप मिला है, उसने गंभीर स्वर में कहा। दिन में सर्प, रात में मनुष्य। यदि ये सत्य किसी तीसरे को ज्ञात हुआ तो मैं इस लोक से सदा के लिए लुप्त हो जाऊंगा। राजकुमारी ने बिना झिझक कहा, मैं मौन रखूंगी, क्योंकि प्रेम डर से बड़ा होता है। निरंजन मुस्कुराया। मुझे देवांश कहकर बुलाओ, उसने कहा। समय अपनी चाल से आगे बढ़ रहा था, पर सोमगढ़ के राजमहल में राजा अच्युत वर्मा का मन स्थिर नहीं था। दिन में वे सिंहासन पर बैठते, पर रात में उनकी आंखों में एक ही प्रश्न तैरता रहता, क्या मेरी पुत्री सुरक्षित है? रानी मालविका ने कई बार समझाने की कोशिश की, राजन, विवाह हो चुका है, अब संदेह करना पिता के धर्म के विपरीत है। पर राजा का हृदय नहीं माना। वो सर्प है मालविका, मेरी सौम्या को क्या सुख दे पाएगा? रानी चुप हो गई। माँ का मन भी भीतर से कांपता है, पर राजधर्म के सामने वो अपने आंसू छुपा लेती है। अंततः राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिक वीरेंद्र को बुलाया। बिना किसी को बताए राजा ने धीमे स्वर में कहा, मेरी पुत्री के महल जाओ, देखो वो जीवित है, सुरक्षित है और सुखी है या नहीं। वीरेंद्र ने सिर झुका दिया। रात के अंधेरे में वीरेंद्र महल की दीवारों के पास पहुंचा। वो पेड़ों की छाया में छिपकर राजकुमारी के कक्ष की ओर देख रहा था। उसे जो दिखा उसने कभी कल्पना नहीं की थी। राजकुमारी सौम्या हंसते हुए भोजन परोस रही थी और उसके सामने बैठा था एक सुंदर तेजस्वी युवक। न कोई सर्प, न कोई भय, दोनों के बीच सम्मान, सौम्यता और अपनापन था। वीरेंद्र की आंखें फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? पर वो जानता था जो उसने देखा वो राजा को बताना ही होगा। अगली सुबह वीरेंद्र दरबार में उपस्थित हुआ। बोलो, राजा ने अधीर स्वर में कहा। मेरी पुत्री कैसी है? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, राजन, वो पूर्णतः सुरक्षित है। और वो क्षण भर रुका और राजा की आवाज कठोर हो गई। वो प्रसन्न है राजन, और उसका पति मनुष्य रूप में है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। पर भीतर कहीं उम्मीद की लौ जल उठी। रानी की आंखें भर आईं। राजा ने गहरी सांस ली। यदि ये सत्य है, उन्होंने कहा, तो मैं स्वयं देखना चाहता हूँ। उन्होंने एक राजकीय पत्र लिखवाया। मेरी पुत्री सौम्या और जामाता देवांश सपरिवार राजमहल में भोज के लिए आमंत्रित हैं। पत्र सौम्या के महल पहुंचा। सौम्या ने पत्र पढ़ा और उसका मन डोल गया। उसने देवांश से पूछा, क्या मुझे जाना चाहिए? देवांश ने शांत स्वर में कहा, जाओ, पर याद रखो, दिन में मैं सर्प हूं, मैं सूर्यास्त के बाद मनुष्य रूप में पहुंचूंगा। फिर उसकी आंखें गंभीर हो गईं। पर एक बात फिर दोहराता हूं, उसने कहा, यदि किसी ने भी मेरे इस रहस्य को जान लिया तो मैं सदा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा। सौम्या ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरा मौन ही तुम्हारी रक्षा बनेगा। राजमहल में भव्य तैयारी हुई। सौम्या अकेली पहुंची। रानी ने उसे गले लगाया। मेरी बच्ची, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ रहा होगा। सौम्या मुस्कुराई, माँ, मैं सुखी हूँ। रानी और राजा दोनों चकित रह गए। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, दरबार के द्वार खुले। एक युवक भीतर आया। उसका तेज, उसका आत्मविश्वास, उसकी दृष्टि, पूरा दरबार उसी पर ठहर गया। फुसफुसाहटें उठी। ये कौन है? राजकुमार सा लगता है। सौम्या ने देखा, वो देवांश था। भोज के बीच रानी ने सौम्या के कान में कहा, काश तुम्हारा पति दिन में भी ऐसा ही होता। वो वाक्य सौम्या के हृदय में तीर की तरह चुभा। सालों की पीड़ा, माँ का पछतावा और अनजाने में उसके मुख से सत्य निकल गया। माँ, यही तो मेरे पति है। क्षण भर में देवांश की आंखों में दर्द उतल आया। पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया और अगले ही पल वो वहां नहीं था। सौम्या चीख पड़ी, देवांश, पर उत्तर में केवल सन्नाटा था। राजा और रानी हैरान खड़े थे। सौम्या रोती हुई बोली, मैंने वचन तोड़ दिया और अपना सब कुछ खो दिया। देवांश के अदृश्य होते ही राजमहल में जैसे जीवन थम गया। दीपकों की लौ बुझी नहीं थी, पर सौम्या के भीतर का उजाला बुझ गया था। वो राजमहल के उस कक्ष में बैठी रही जहां कुछ पल पहले उसका संसार मौजूद था। राजा अच्युत वर्मा स्तब्ध खड़े थे। रानी मालविका का चेहरा अपराध बोध से भर गया। मेरी एक बात, रानी रोते हुए बोली, इतनी बड़ी सजा बन जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सौम्या ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां अब दृढ़ निश्चय था। माँ, उसने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, दोष किसी एक का नहीं, पर प्रायश्चित मेरा होगा। अगली सुबह राजकुमारी ने राजसी वस्त्र उतार दिए। सोने के आभूषण, मुकुट और वैभव सब त्याग दिया। राजा घबरा उठे। ये क्या कर रही हो सौम्या? पिता, उसने कहा, जिस पति को मैंने खोया है उसे पाने के लिए मुझे स्वयं को खोजना होगा। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। सौम्या ने चरण स्पर्श किया और बिना पीछे देखे राजमहल से निकल पड़ी। पहला दिन कठिन था।
दूसरा और भी कठिन। तीसरे दिन भूख, प्यास और थकान सब एक साथ टूट पड़े, पर सौम्या रुकी नहीं। जंगल की रातें भयानक थीं, जानवरों की दहाड़, ठंडी हवा और अंधकार, पर हर डर से बड़ा था प्रेम। चौथे दिन एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बैठा मिला, श्वेत दाढ़ी, तेजस्वी आंखें। कुमारी, वृद्ध ने कहा, तुम अपने पति को ढूंढ रही हो। सौम्या चौंकी। आप कैसे